मोक्ष यानी कि मुक्ति, जो इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देती है। अथर्ववेद में लिखी इन पंक्तियों में उन 7 जगहों का जिक्र है जहां जाकर इंसान मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन 7 शहरों को सप्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र शास्त्रों के मुताबिक अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम ये वो 7 शहर हैं जिन्हें मोक्षदायिनी माना गया है। मान्यता है कि भारत में इन तीर्थ स्थलों की यात्रा से लोगों को इस जीवन से मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए आपको उन 7 शहरों के बारे में बताते हैं जहां मोक्ष मिलता है। अयोध्या। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या की पवित्र भूमि पर हुआ। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या शहर को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी बहती है, जहां श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक है और सप्तपुरी का हिस्सा भी है। मथुरा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। ये नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से यहाँ लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है। वराह पुराण में कहा गया है कि जो लोग इस नगरी में शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। यहाँ कई मंदिर हैं और यह वृंदावन और गोवर्धन जैसे अन्य शहरों के पास है। काशी। इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। इस नगरी में गंगा नदी के साथ अन्य 2 नदियां वरुणा और असी नदी भी मौजूद हैं। वरुण और असी नदी के मेल से ही इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। ये नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर है। साथ ही मणिकर्णिका घाट भी है। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था। नंबर 4, कांचीपुरम। कांचीपुरम दक्षिण की काशी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। साथ ही कांची की रचना भी की थी। इस शहर का भारतीय इतिहास में खास स्थान है, जहां सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया था। इसके साथ ही कांची नगरी भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है। ये शहर दक्षिण भारत में कामाक्षी अम्मन मंदिर और कांचीवरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 5, उज्जैन। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा ने स्थापित किया था और उन्हीं के नाम से इसका नाम भी पड़ा था। पवित्र शास्त्रों के मुताबिक
उज्जैन शहर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई के दौरान हुई थी। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ हर 12 साल पर सिंहस्थ कुंभ लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर भी इसी स्थान पर है। नंबर 6, हरिद्वार। हरिद्वार 2 शब्दों हरि प्लस द्वार का मेल है। यहाँ हरि से तात्पर्य भगवान श्री विष्णु से है और माँ गंगा के किनारे बसा ये शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इसे पौराणिक कथाओं में मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के केशों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता को और भी बढ़ाती है। बरसों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करते हैं। यह कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी है। नंबर 7, द्वारका। द्वारका नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ। हरिवंश पुराण में भी द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है। आज यह द्वारकाधीश मंदिर और कई अन्य मंदिरों के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह भारत में 7 प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है।